नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम बात करेंगे दोस्तों मेष लग्न के पंचम भाव के सूर्य। हमारी अभी जो सीरीज चल रही है मेष लग्न की ही चल रही है और सूर्य से संबंधित हम पीछे हमने काफी वीडियो अपलोड कर चुके हैं मेष लग्न के प्रथम भाव के, द्वितीय भाव के, तृतीय भाव के, चतुर्थ भाव के। अब हम बात करते हैं आज पंचम भाव के सूर्य। पंचम भाव के सूर्य का इफेक्ट क्या है, क्या फायदा करेंगे, क्या नुकसान करेंगे, ये हम सब देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पंचमेश कौन है इसका। तो सिंहस्याधिपति सूर्य। सिंह के पति कौन है, स्वामी कौन है, सूर्य है। तो पंचमेश कौन है हमारे, सूर्य है। सूर्य किस राशि के स्वामी है, सिंह राशि के स्वामी है। अब हमारे जब सिंह राशि में सूर्य होते तो किन किन नक्षत्रों का हो करके जाते आगे। तो मघाचा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरापादे सिंहा। मघाच पूर्वा फाल्गुनी उत्तरापादे सिंहा। यदि सिंह सूर्य राशि में बैठे हैं तो मघा पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी में विराजमान होते हैं। जब मघा नक्षत्र में होंगे तो हमें यह ज्ञान करना है कितने अंशों तक मघा नक्षत्र तक होते हैं। तो हम जब ज्ञान करेंगे तो मघा नक्षत्र में 13.20 यानी 13 अंश और 20 कला पे सूर्य जब मघा नक्षत्र में होंगे। जब आप समझिए कि सूर्य सिंह राशि में तो है मगर इस समय उनकी स्थिति मघा नक्षत्र की, ठीक है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पे जब वो विराजमान होते हैं उनकी स्थिति होती है तो 26 अंश 40 कला पे सिंह राशि पे सूर्य जब होंगे तो उस समय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। उत्तरा फाल्गुनी क्या एक चरण ही आएगा, तो यानी 26-40 के बाद 30 के बीच बीच में जब रहेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान होंगे और सिंह राशि में विराजमान होंगे। उनका जो स्थिति होगी उत्तरा फाल्गुनी में होगी। अब वो हम स्वामियों की बात करें, मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी। मघा नक्षत्र के जो स्वामी हैं केतु हैं, पूर्वा फाल्गुनी के शुक्र हैं और उत्तरा फाल्गुनी को स्वयं सूर्य ही है, ठीक है। तो ये हमारे नक्षत्रों के विवरण आ गया और नक्षत्रों के स्वामियों का हमारा विवरण आ गया। अब हमें यह ज्ञान करना है, हम अब स्टार्ट करते पंचमेश। पंचम भाव से हम क्या विचार करते हैं, पंचम भाव से हमें क्या विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले पंचम भाव से मैंने बताया हुआ आपको विद्या, बुद्धि, पुत्र, अर्निंग भी होती है, आप ये बात का ध्यान दीजिए, डिजाइनर। और पंचम भाव से विशेषकर व्यक्ति की कलाकृति में ध्यान दिया जाता है। और पंचम भाव की यदि स्थिति बहुत अच्छी होवे तो फिल्म इंडस्ट्री में व्यक्ति जाता है। क्यों होगा उसका भी मैं आपको बताता हूं। यदि पंचमेश की स्थिति अच्छी है तो अब हमें यहां देखना है पंचम भाव का स्वामी भी सूर्य है, पंचम भाव में सूर्य बैठे भी हैं, ठीक है। पंचम भाव में सूर्य बैठे भी हैं तो इस कारण से यहां पर जो हमने प्रोडक्शन की है वो सारी चीजें हमें मिल सकती हैं, हमें ये मिल सकती हैं। अन्यथा हमें ये भी देखना होगा कि किसी नीच ग्रह की दृष्टि ना होवे, कोई शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि ना होवे, ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। अब हम सूर्य से क्या क्या संबंध रखते हैं, एक बात का आप ध्यान देना, सूर्य जो है बड़ा एनर्जिक ग्रह है। एनर्जिक ग्रह जब होता है तो राशि भी सिंह जो है एनर्जिक है, अग्नि तत्व टाइप। तो इस कारण से यह राशि भी गर्म है, सूर्य भी गर्म है। तो आप ये बात का ध्यान देना कि यह पुत्र के साथ संबंध में, ऐसा तो नहीं मैं कहूंगा कि पुत्र से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, मगर पुत्र पे शासन चलाने के लिए अग्रसर होगा। पढ़ाई भी अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, मगर उसमें भी जो आपके गुरु टीचर आदि होंगे उनमें भी बहस आदि हो सकती है, मतलब क्वेश्चन हो सकते, बहस नहीं मैं कह सकता, क्वेश्चन आदि हो सकते, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत तेज दिमाग का होता है और जब तेज दिमाग का होगा, शार्प बुद्धि का होगा तो थोड़ा सा उसका अभिमान भी होगा, थोड़ा सा, तो ऐसी चीजें होती हैं ऐसे व्यक्ति पे। तो
ये सब कमियां कह दो या अच्छाइयां कह दो, जो भी है, मगर ऐसी चीजें आ सकती हैं। अब हम यदि पंचम भाव की बात करते हैं, तो पुत्र की यदि बात करेंगे हम, तो पुत्र, ये बात का ध्यान देना, पंचम भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो संतान, कोई भी संतान है, बेटा या बेटी कोई भी है, बड़ी एक्टिव होगी और खुद वो पढ़ने में अच्छी होगी। और पुत्र का, बेटी का या बेटे का, संतान का सुख होगा, इसको संतान का सुख होगा सप्तम पंचम भाव में बैठने का। और ये भी ध्यान देना, यदि पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं तो जो भी संतान होगी, हो सकता है कि पहली संतान में यदि कोई पापी ग्रहों की दृष्टि होगी तो यहाँ पर खराबी भी आ सकती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है और पंचम भाव के सूर्य वैसे भी कारक है। और पंचम भाव में बैठना सिंगल, यदि कोई ग्रह की अच्छी ग्रह की दृष्टि है तो ऐसी चीजें कुछ भी नहीं होगी। पंचम भाव से हमने अभी बात की, सूर्य यदि पंचम में बैठे हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में जा सकता है व्यक्ति, एक अच्छा एडिटर बन सकता है, अच्छा कोरियोग्राफर बन सकता है, क्योंकि एक्टिंग भी प्रॉपर आएगी ऐसे व्यक्ति को आएगी। आर्ट से संबंधित व्यक्ति की कलाकृति बहुत अच्छी होती है जो सूर्य है, तो अच्छा एजुकेशन कर सकता है व्यक्ति पंचम भाव में यदि बैठा है। तो कोई जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे सब्जेक्ट से व्यक्ति मास्टर तो करेगा ही करेगा, पीएचडी आदि भी, एमफिल आदि भी ऐसे सब्जेक्ट से कर सकता है। पंचम भाव में यदि सूर्य आदि बैठे हैं तो शासनिक प्रशासनिक कार्यों में सफलता तो मिलेगी, और ऐसे व्यक्ति के अर्निंग यानी धन आने के सोर्स जो है प्रशासनिक कार्यों में, जहां पर बलबूते से पैसा कमाया जा सकता है वो भी होगा, जहां बल शक्ति होवे ऐसा भी कर सकता है। पंचम भाव से व्यक्ति के लिए सारी चीजें तो हमने ये ज्ञान कर लिया कि ये चीजें हमें प्रोटेक्शन करनी है, ये चीजें हमें बतानी है। अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा, पिता से संबंध भी लगभग ठीक है, पुत्र से भी अच्छे होंगे, मगर वाणी में तेजीपन रहेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्र बचपना तो सुन लेगा, आगे यंगावस्था में थोड़ी बहुत आपस में नोकझोंक हो सकती है, विचारों में कमियां आ सकती हैं, क्योंकि पुत्र भी गर्म ही स्वभाव का होगा, या संतान कोई भी हो, पुत्र पुत्री कोई भी हो, इन चीजों में ध्यान देना है। अब हम देखते हैं सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य यदि यहाँ पर बैठेंगे तो हमारे 11वें भाव को शनि की राशि में दृष्टि डालेंगे। शनि की राशि में दृष्टि डालेंगे तो हमें यह स्वाभाविक है कि इस व्यक्ति की डेली की इनकम आदि कुछ न कुछ बनेगी ही बनेगी, क्योंकि शनि सूर्य मित्र तो नहीं है, मगर फायदा करेगा। पंचम भाव में बैठ करके 11वें यदि करेंगे तो स्वाभाविक फायदा करेगा। अब हम देखते हैं कि सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य की जो स्थिति है, अब हमारे सिंह के सूर्य बैठे हैं वो ठीक है। अब हम ये देखना है कि सूर्य कितने अंश पे बैठे। एग्जाम्पल, यदि मघा नक्षत्र में है तो 13 और 20 के बीच में, यानी 13 अंश और 20 कला के बीच में होंगे। तो मघा नक्षत्र में यदि सूर्य की स्थिति है तो मघा नक्षत्र कहाँ के, किसके स्वामी है? केतु उनके स्वामी है। मघा नक्षत्र के स्वामी क्या है? केतु है। केतु सूर्य तो आपस में मित्र नहीं है। आप ये बात का ध्यान देना, जो भी मैंने प्रोडक्शन की है सब कुछ अच्छा है, ठीक है, मगर केतु की स्थिति भी हम पूरे इसमें देखेंगे कि केतु की हालात क्या है, कैसी स्थिति में बैठा है। दूसरी बात ये भी ध्यान देना, केतु सूर्य के साथ यदि बैठा है या दृष्टित है या केतु की राशि में बैठा तो उससे थोड़ा पावर कम हो जाएगी सूर्य के साथ, क्योंकि जैसे ग्रहण आदि योग बनता है या ग्रहण आदि होता है तो केतु जितना सूर्य से नजदीक होगा, संबंध होगा, उतना थोड़ा डाउन होगा। तो केतु से संबंध रखना उतना बेहतर नहीं होगा। अब हम देखते हैं, यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में तो 26-40 के बीच बीच में, 13-20 और 26-40 के बीच बीच में अंशों में यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य का स्थिति है तो सूर्य कहाँ, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र भी बहुत अच्छी मित्र नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के स्त्री कारक ग्रह शुक्र जो है यदि सॉलिड बैठा तो फिर तो ठीक है, नहीं स्त्री से संबंध, क्योंकि सूर्य की नीच राशि भी तुला ही है। तो ऐसे व्यक्ति की आप ध्यान देना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो सूर्य है ना, बड़े बोलेंगे, तुरंत प्रत्यक्ष बोल देंगे, चाहे तुम्हें बुरा लगे चाहे कुछ भी है, सॉफ्टनेस नहीं है। ऐसे व्यक्ति की सॉफ्टनेस नहीं है। आज के जमाने में चाहे कोई भी हो, मैं हूं या आप है, कोई भी, सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि तुरंत यदि बोलोगे तो दूसरा व्यक्ति भी नहीं सह सकता। तो स्त्री से संबंधित में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी यदि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है तो ये चीज में फायदा कर सकता है, बहुत ज्यादा नहीं दिक्कत आएगी। मगर वाणी में व्यक्ति को मधुरता, मिठास, सॉफ्टनेस रखनी चाहिए। मगर ऐसा व्यक्ति में ये कमियां हैं, ईगो बहुत है। ऐसे व्यक्ति के लिए ईगो रहेगा कि मैं हूं, मेरे सामने कोई नहीं है। तो ऐसी चीजों में दिक्कत आएगी व्यक्ति को। हाँ, धन अच्छा होगा, इज्जत होगी, मान सम्मान अच्छा होगा। कहीं भी यदि थोड़ी बहुत ईगो में कमी आई तो सब उथल पुथल कर सकता है व्यक्ति। तो उस कारण से शुक्र की स्थिति भी हमें देखनी है। यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो उसके लिए हमें शुक्र यदि अच्छे सॉलिड अच्छी स्थिति में बैठे हैं, स्त्री आदि संबंध वो सॉफ्ट होंगी, क्योंकि स्त्री का स्वभाव थोड़ा ठंडा होता है। ठंडे के अलावा झुकने की आदत होती है। तो स्त्री कारक यदि ऐसा होगा, शुक्र होगा तो ठीक ठाक जिंदगी अच्छी निकलेगी और फायदा करेगा, स्त्री सुख मिलेगा। अब हम बात करते हैं यदि सूर्य हमारी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 26-4 से लेकर के 30 अंश के बीच में है तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सब तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी खुद सूर्य है। खुद सूर्य यदि पंचम भाव में बैठे हैं तो ये चीज बहुत ज्यादा फायदा करेगी, बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा करेगी। सारी स्थिति आपको सुधार में लाएगी। जो मैंने आपको बताया, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी संतान, एक्टिंग आदि के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, एडिटिंग के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्या कहते हैं आर्ट से संबंधित कार्य के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इन चीजों को बेस्ट रहेगा। दूसरा, पंचम भाव से हम विचार करते हैं, लक्की ड्रा समझ लो या कोई भी आकस्मिक धन, सीधा बात है, आकस्मिक धन। तो ऐसी चीजों में यदि सूर्य की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति के आकस्मिक धन जो आपको पता भी नहीं होगा वो धन आपके पास आ सकता है। ये ऐसे लोग भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोगों को कम मेहनत से ज्यादा पैसा आने की आदत होती है और स्वाभाविक उनका भाग्य ऐसा है। तो ये चीजें फायदा करती हैं हमें यदि पंचम भाव में हमें सूर्य की स्थिति अच्छी हो। यदि यहाँ पर कोई शनि आदि की दृष्टि है वो थोड़ा डाउन करेगी, सूर्य से प्रभाव इतना नहीं होता, मगर शनि का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा तो नुकसान थोड़ा करेगा और जो प्रोडक्शन की है उसमें थोड़ी सी डाउनफॉल आएगा, थोड़ा प्रोडक्शन में कमियां आएंगी। बाकी यदि देखें भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि भाग्य से इनके खुद के मित्र हैं। बुध की स्थिति सही रहेगी। शुक्र में ये स्वाभाविक है, यदि शुक्र सप्तमेश होकर के द्वितीय भाव में बैठा है तो स्त्री संबंधित थोड़ा बहुत मतभेद हो जाएंगे, मगर धन की पोजीशन बहुत बेस्ट रहेगी। धन की पोजीशन बहुत बेस्ट रहेगी, क्योंकि यदि धनेश खुद धन भाव में बैठे हैं तो लग्जरी लाइफ जीने की आदत बन जाएगी व्यक्ति के। और एक बात का ध्यान देना, पंचम भाव एक रोमांस का है, प्यार का है, स्नेह का है। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि लव मैरिज ही करेगा ऐसा व्यक्ति, मगर सबसे प्यार करने की आदत होगी व्यक्ति की, चाहे अपनी संतान हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी है, माता पिता कोई। और एक बात का ध्यान देना, बहुत से ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि ऊपर से दिखावा प्यार, मगर नहीं। यदि सूर्य पंचम भाव में खुद बैठे हैं तो अपने संतान से बड़ी स्नेह होगा। हाँ, वाणी में थोड़ा कटुता होगी वो अलग बात है, मगर स्नेह अंदर दिल से प्रॉपर स्नेह होगा। जो भी जिससे स्नेह करते हैं वो अंदर दिल से अच्छा स्नेह करते हैं, कोई दिखावा नहीं। ऐसे व्यक्ति दिखावा नहीं करते हैं कि बहुत ज्यादा दिखावा हो। ये शुक्र आदि है दिखावा कर सकते हैं, मगर सूर्य आदि का ऐसा स्वभाव नहीं है, प्रत्यक्ष है। जो आप ये देखो, जब सुबह प्रकाश देना है तो प्रत्यक्ष रूप में प्रकाश देना है सूर्य का, तो वो स्वाभाविक है कि उनकी दिनचर्या भी यही है। जब छिपना है तो छिपना है, तो सूर्य का आदत जो है छिप के बाहर नहीं करना है, प्रत्यक्ष रूप में। यदि कोई दुश्मन से भी लड़ता है या कोई दुश्मन से वार्तालाप आदि होती है तो प्रत्यक्ष रूप में होगी, छुपने की बात नहीं होगी। और यहाँ पर दुश्मन आदि की यदि बात करें तो सॉलिड रहेगी कि मित्र क्षेत्रीय है बुध। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो बहुत बेस्ट रहेगा। यदि मंगल की स्थिति पंचम भाव के सूर्य की स्थिति के लिए मंगल सॉलिड है तो बहुत हेल्थ भी रहेगी और व्यर्थ आदि के लिए भी फायदा
करेगा। तो ऑल ओवर मैंने सारी चीजें बता दी। यदि चंद्रमा की बात की जाए तो माता आदि से संबंध भी अच्छा रहेगा, तो सूर्य और चंद्रमा का आपस में मित्र है। इस स्थिति में हमें यह ज्ञान करना चाहिए। और हम नक्षत्रों के विषय में भी आपने बता दिया, अंशों के साथ डीपली, बहुत ज्यादा डीपली, और शुक्र आदि नक्षत्रों के स्वामियों के साथ भी हमने विवरण कर दिया। यदि शुक्र और केतु के नक्षत्र में यदि सूर्य का प्रभाव है, थोड़ा डाउन आ जाएगा क्योंकि मित्र क्षेत्रीय नहीं है। और यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो सूर्य का अपना खुद का घर है, ऐसी स्थिति नहीं बिगड़ेगी, ये सत्य है। हमने ये सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं पीछे के, और ज्यादा से ज्यादा आप देखें महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष के जितने भी वीडियो हैं, और उनको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जो समझने की कोशिश करें, अपने चार्ट से मैच करने की कोशिश करें। इससे ज्ञान तो होगा और अपने चार्ट को आप खुद भी सुधार करने की कोशिश आप कर सकते हो। हाँ, मैं आपको इन पंचम भाव के सूर्य की बात करूं, यदि उपासना की बात करूं, उपाय की बात करूं, तो सबसे बड़ा तो मैं आपको ये बताऊंगा, यदि सूर्य यहाँ तो सॉलिड है, मगर अदर हम यदि कभी सॉलिड के स्थिति में नहीं है, जैसे एग्जाम्पल केतु और शुक्र आदि के नक्षत्रों में है या किसी नीच दृष्टि में है, तो सूर्य का प्रभाव डाउन होगा। जिसको हमें सॉलिड यदि हमें करना है, तो सबसे पहले आप तो अपनी खुद की आदत बनाओ कि सूर्य निकलने से पहले हमें बिस्तर छोड़ देना है। सूर्य निकलने से पहले, सूर्योदय से पहले हमें बिस्तर छोड़ देना है। और सबसे पहले जब सूर्य नक्षत्र क्या कहते हैं, सूर्य उदय के बाद आप छोड़ोगे, उससे पहले पहले तो आपने धरती माता को चरण स्पर्श करना है, नमस्कार करना है। और अपने पिता को, माता के, यदि आप नित्य प्रति चरण स्पर्श करते हो तो उससे दो बेनिफिट होंगे आपके, कि सूर्य कभी डाउन नहीं होगा। यदि सूर्य डाउन नहीं होगा तो आपको झुकने की आदत बन जाएगी, और अन्यथा आपको झुकना पड़ेगा ही नहीं कभी किसी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है पिता के कारक हैं। और ये बात का ध्यान देना, जो अपने माता पिता के सामने झुक जाता है वो व्यक्ति कभी भी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यही आपका उपाय है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। सूर्योदय से लेकर के उससे पहले पहले आपने अपना उठ जाना है, अपनी नित्य क्रिया में सम्मिलित हो जाना। जो भी आप काम करते हो, जो भी करना है, एक्सरसाइज आदि करो, कुछ भी करो, मगर बिस्तर को छोड़ दो। उससे दरिद्रता आती है, तो बिस्तर को छोड़ दो और धरती माता को नमस्कार करो। उससे आप में सॉफ्टनेस आएगी, और आपके पिता माता जो भी बड़े हैं उनके चरण स्पर्श करो, उससे आपको सॉफ्टनेस आएगी, आपको झुकने की आदत आ जाएगी। क्योंकि सूर्य जो है एक तेजस्वी है, तो झुकने की आदत नहीं होती, थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है व्यक्ति, ईगो में रहता था। ईगो में जब व्यक्ति झुकने की आदत होगी जब ही झुक सकता है। तो आपका यही उपाय है, सबसे बेस्ट है कि सूर्य को यदि प्रभावशाली बनाना है तो पिता की आज्ञाकारी बनो और पिता को चरण स्पर्श करो। बस यही मैं कहूँगा। धन्यवाद।